तो भाई यूट्यूब चैनल अंकुर बल्ला मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सीईटी 2026 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और हमने आपके लिए मैथ्स का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट किया है जो 0 to हीरो लेवल रहेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ 9468643702। एनी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई सजेशन है तो आप उससे बात भी कर सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहे तो सुझाव भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमने परसेंटेज की अभी तक 3 क्लासें आ चुकी हैं, तो ये मेरी 4th क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ था, परसों मैंने क्लास अपलोड करी थी 55 मिनट्स की, बट किसी रीजन की वजह से वो 50 मिनट्स की अपलोड हो पाई। तो जो 5 मिनट्स का डाटा रह गया था, जो करवाना टॉपिक रह गया था, वो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ 17 का नियम रह गया था, शायद 17 और 19 का दोनों कर लेते हैं। पहले 17 का कर लो। 17 का नियम, यदि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, अब मेरी बात सुनो, मैंने लिख दिया यहाँ पे 187। क्या लिख दिया? 187। अंतिम अंक को कितने गुना करना है? 5 गुना। तो बताओ अंतिम अंक को कितने गुना कर दूं? 5 गुना। अंतिम अंक को 5 गुना करने पर, बताओ 5 गुना किया तो क्या है? 7 5 35। प्राप्त संख्या क्या आई? 35। करने पर प्राप्त संख्या में से, अब मुझे बताओ 35 में से 18 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 17। प्राप्त संख्या में से शेष बताओ क्या था? 18। शेष संख्या को घटाया जाए कोमा, यदि उनका अंतर 17 या 17 के पहाड़े में कुछ भी आए तो यही 17 का नियम है। देखो जल्दी इधर, मैंने क्या कहा? अंतिम अंक को 5 गुना करना है। अंतिम अंक को 5 गुना करना है। 7 5 35। क्या आया? 35। प्राप्त संख्या में से शेष संख्या को घटाया जाए तो 35 में से अगर आप 18 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 17। क्या 17 के पहाड़े में आता है? आता है। 34 आ जाता, 51 आ जाता, 68 आ जाता, तो 100% ये संख्या कट होगी। नोट कर लो पहले। चलो नेक्स्ट करते हैं 19 का नियम। 19 का नियम, रूल ऑफ 90। अब देखो क्या होता है, सेम वही पैटर्न करो पहले तो। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को, आप देखो एग्जांपल ले लो, साथ साथ आपको क्लियर ज्यादा होगा इससे। मैंने लिख दिया 189। क्या लिख दिया? 189। सॉरी 189 तो नहीं आएगा इसमें, 209 है। एग्जांपल सही कर लो, 209। क्या लिख दिया? 209। अंतिम अंक को दुगना करना है आपने, तो बता दो 9 दूनी 18। साथ साथ करवा रहा हूं, सुनो।
यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को दोगुना, अंतिम अंक को दोगुना दोगुना करने पर प्राप्त संख्या, बताओ क्या प्राप्त हुआ दोगुना करने पे 18। प्राप्त संख्या में शेष संख्या को, शेष बताओ 9 के अलावा क्या दिख रहा है 20, ये आपकी शेष संख्या है। शेष संख्या में जोड़ा जाए, शेष संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या बता दो, इसमें जोड़ दो क्या आएगा 38। तो प्राप्त संख्या या तो 19 होगी या 19 के पहाड़े से विभाजित होगी। समझ आ गया होगा, आसान है। क्या बोला, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को दुगुना, बता दो अंतिम अंक को दुगुना किया तो क्या आएगा 9 दूनी 18, 20 में दुगुना करने पर प्राप्त संख्या क्या आई 18। शेष संख्या क्या है हमारी 20, 20 में अगर आप 18 जोड़ोगे तो क्या आएगा 38। दुगुना करने पर प्राप्त संख्या में शेष संख्या को जोड़ा जाए, अगर जो परिणाम आ रहा है वो या तो 38 होगा या मतलब 19 होगा या 19 के पहाड़े से विभाजित होगा। कहने का मतलब 38 भी तो बोल ही सकते हैं, 19 के पहाड़े में आता, तो 19 होगा या 19 के पहाड़े में कुछ भी हो सकता है, तो यही 19 का नियम। जल्दी करें नोट। नेक्स्ट, अब देखो इधर 7 का नियम। वैसे तो मैंने आपको करवा दिया 7 का, 11 का, 13 का करवा चुका हूं, बट इसके सिंगल सिंगल भी रूल होते हैं, वो भी मैं थोड़ा सोच रहा था आपको करवा दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। चलो 7 का नियम देखो इधर। वैसे हमारी तरफ से नियम कंप्लीट हो चुके हैं, बट सिंगल सिंगल नियम किसी ने बोला था कि सर सिंगल सिंगल भी करवा देना, तो सिंगल सिंगल करवा दो। देखो, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करने पर प्राप्त संख्या, वही सेम बात, एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिख दिया 98, क्या लिख दिया 98, इसका अंतिम अंक बता दो क्या आएगा 8, इसको दुगुना कर दो क्या आया 16, क्या आया 16। अंतिम अंक को दुगुना करने पर प्राप्त संख्या क्या है 16। प्राप्त संख्या में से शेष संख्या को घटाया जाए, शेष बता दो क्या है 9। क्या बोला, प्राप्त संख्या में से शेष संख्या को घटाया जाए तो परिणाम या तो 7 होगा, 7 होगा, या 7 के पहाड़े से, मतलब 7 के टेबल से 7 के पहाड़े से विभाजित होगा, 7 के पहाड़े से विभाजित होगा।
नियम रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को दोगुना, अंतिम अंक को दुगुना कर दिया तो क्या आया? 8 दूनी 16, दुगुना करने पे प्राप्त संख्या आई 16, शेष संख्या में से घटाया जाए। अब मुझे बताओ 16 में से 9 को घटाया तो क्या आया? 7, घटाया जाए तो परिणाम, ये क्या होता है आपका परिणाम? परिणाम या तो 7 होगा, देखो 7 आ रहा है, या 7 के पहाड़े से, मतलब 14, 21 कुछ भी आ सकता है, या 7 के पहाड़े से विभाजित होगा। नोट करो जल्दी। अब आ जाओ, 13 का और 11 का रह गया ना, पहले 11 का फिर 13 का, जो मर्जी जैसे मर्जी कर लो। 11 का कर देते हैं पहले, सीक्वेंस हो जाएगा। 11 का नियम देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। लिखो, यदि 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 किसी संख्या में सम स्थान पर आने वाले अंक तथा सम स्थान पर, क्या बोला मैंने? आने वाले अंक तथा उनका योग, मैं एग्जांपल लिख देता हूं। मैंने लिख दिया 512, अब मैंने ये लिख दिया 512। अब मुझे बताओ सम स्थान पर कौन आ रहा है? अब ये मत कहना कि फर्स्ट सेकंड, बेटा ये सेकंड है, सेकंड नंबर पे एक लिखा हुआ है। एक तो वैसे देखा जाए तो विषम संख्या है, मैं संख्या की बात नहीं कर रहा, स्थान की बात कर रहा हूं। कौन सी जगह पर ये बैठा है? मुझे बताओ ये कौन सी जगह पे बैठा है? विषम स्थान पे, क्योंकि एक नंबर पे ये बैठा है, 2 नंबर पे ये बैठा है, तो 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। 2 के बाद 3 नंबर पे, तो ये कौन से स्थान पे बैठा है? विषम स्थान पे। तो ध्यान रखना, प्लेस, कौन से स्थान पे, कौन से प्लेस पे बैठा है, ये बताना है आपने। तो इसको ऐड कर दो, क्या बोला? सम स्थान पर आने वाले अंक और उनका योग। तो 1 + 5, एक छोड़ के ऐड करते रहो। 1 + 5 + 2 क्या आया? 8, क्या आया? 8। उनका योग वह विषम स्थान पर आने वाले, विषम स्थान पर आने वाले अंक व उनका योग, अब क्या करो, जो बच गए, 5 बच गया, 2 बच गया, 1 बच गया, ये कौन से स्थान पे आ रहे हैं? बताओ ये कौन से स्थान पे आ रहे हैं? 5 बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, ये आ रहे हैं विषम स्थान पे, क्योंकि एक कैसी संख्या है? विषम। 3 भी कैसी है? विषम। फिर 1 3 5, 5 भी कैसी है? विषम। तो ऐड कर दो, विषम स्थान पे कौन कौन आ रहा है? 5 2 और 1, इसका भी क्या आया? 8। क्या बोला? उनका योग कर दिया। अब कोमा लगाना है यहाँ पे, कोमा उनका अंतर, किनका अंतर? इनका अंतर, कोमा उनका अंतर, कोमा उनका अंतर, या तो 0 होगा, या 11 के पहाड़े से विभाजित होता है, डिवाइड, विभाजित होगा। अब नोट कर लो जल्दी, फिर समझा देता हूं, एक बार नोट करो। देखो, यदि किसी संख्या में सम स्थान पर, मुझे बताओ सम स्थान पे कौन कौन आ रहा है? 1 आ रहा है, फिर 4 नंबर पे कौन बैठा है? 5, फिर 6 नंबर पे कौन बैठा? 2। सम स्थान पर आने वाले अंक
1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, वह उनका योग कर दिया, 8 आ गया। क्या आ गया बताओ, मैंने एग्जांपल क्या लिया है, 5 1 2 5 1 2। सम स्थान पर कौन कौन आ रहा है पहले ये बता दो मुझे। सम स्थान पर ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो 1 5 2 बता दो, 1 5 और 2 टोटल क्या आएगा 8। फिर विषम स्थान पे कौन कौन आ रहा है, 5 2 और 1, इसका भी टोटल क्या आएगा 8। तो सम स्थान पर आने वाले और विषम स्थान पर आने वाले अंक उनका योग कर दिया, फिर उसका अंतर लेना, इनका अंतर लेना, ध्यान रखना, पहले इसका योग सम वाले का, फिर विषम वाले का, फिर उनका अंतर, या तो 0 होगा या 11 के पहाड़े से विभाजित होगा। नोट कर सकते हो जिसने नहीं किया। चलो अब आगे देखो, लास्ट 13 का नियम, 13 का नियम, 13 का नियम आ जाओ, 13 का नियम, 13 का नियम। अब देखो इधर सेम पहले वही लिखना जो लिखते हैं हम, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को एग्जांपल ले लो साथ साथ में, मैंने लिख दिया 156, तो अंतिम अंक क्या हुआ 6, इसको 4 गुना करना है, तो 6 चौका 24। क्या बोला, अंतिम अंक को 4 गुना करने पर प्राप्त संख्या, बताओ 4 गुना करा तो क्या आया, 6 चौका 24। प्राप्त संख्या में शेष क्या दिख रहा है 15, में शेष संख्या 15 को जोड़ा जाए। ये मत लिखो 15 को, कुछ भी हो सकता है, शेष संख्या को जोड़ा जाए, ऐसा लिखो, शेष संख्या को, क्योंकि एग्जाम्पल तो बदल ही सकता है। शेष संख्या को जोड़ा जाए तो परिणाम, अब मुझे बताओ 24 में 15 जोड़ोगे तो परिणाम क्या आया 39। तो परिणाम क्या क्या आएगा, या तो क्या होगा 13, क्या होगा 13, या तो परिणाम 13 होगा या 13 के पहाड़े से विभाजित होगा। अब सुनो इधर, मैंने क्या लिख दिया 156, लास्ट क्या आ रहा है 6, मतलब 6 कितने गुना करना है 4 गुना, तो 6 चौका 24, क्या किया मैंने 6 चौका 24, क्या बोला, संख्या को 4 गुना करने पे 4 गुना करके 24 आ गया, शेष संख्या में जोड़ा जाए, इसमें जोड़ दिया, तो बता दो 24 और 15 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 39। क्या 39 13 के पहाड़े में आता है, 100% आता है, 13 थी 39, तो ये किसका नियम है 13 का नियम है, तो यही किसका नियम है 13 का नियम, तो नोट करो जल्दी। तो नियम हो गए आपके खत्म, बस ये नोट कर लो लास्ट। चलो कर दो, आप देखो, मैं सिर्फ आपका ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए 5 मिनट की क्लास लगा रहा हूँ, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसके अंदर मैं सारे के सारे रूल रिवीजन करवा दूंगा 2 से लेकर 20 तक सारे के सारे। अब थोड़ा जल्दी देखना क्योंकि हम कर चुके हैं सारा। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन क्लास है आपकी, लिख देता हूं रिवीजन ऑफ रूल। चलो बेटा आप देखो, 2 मिनट के अंदर सारा मतलब 5 मिनट के अंदर सारे रूल रिवाइज करा। सबसे पहले हमने 2 का नियम किया था, फिर 4 का नियम किया था, फिर 8 का नियम किया था।
मुझे ये बता दो 2 का 2 से क्या संबंध है पावर में। 2 की पावर 1 है, ये क्या है 2 की पावर 1 है। 4 का क्या संबंध है 2 से, 2 की पावर 2 है। 8 का क्या संबंध है 2 से, 2 की पावर 3। अब मुझे ये बता दो, तीनों समझ आ गए। अभी तो मैंने क्या बताया, ओनली पावर बताइए। अगर 2 की पावर 1 है तो अंतिम अंक में क्या आएगा, अंतिम अंक में क्या आएगा, या तो कोई सम संख्या हो, या तो कोई सम संख्या हो, या अंतिम अंक 0। क्या बोला, या तो कोई सम संख्या हो अंतिम अंक, या क्या हो 0। कितनी 0 आएंगी, 1। बेटा जितनी पावर होगी उतनी 0 लास्ट में। अब बता दो 2 की पावर 2, वही सेम बात, अंतिम के कितने अंक चेक करोगे इसमें, 2 अंक, क्योंकि 2 की जितनी पावर है उतने अंक देखने। तो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक या डबल 0। अंतिम 2 अंक का मतलब क्या हुआ, अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े से विभाजित होने चाहिए। तो ये आ गया। इसमें बता दो 2 की पावर कितनी है, 3। तो अंतिम कितने अंक आएंगे, अंतिम 3 अंक किसके पहाड़े से विभाजित होने चाहिए, बता दो जल्दी, किसके पहाड़े से विभाजित होने चाहिए। 2 की क्यूब क्या होती है 8, 8 के पहाड़े से विभाजित होने चाहिए। ये ना दिया हो तो 000 चेक कर लो, 3 बार 0, 3 बार 0। अब आ जाओ 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का भी यही सेम ही है। 16 का बता दो 2 की पावर 4 ही होता है क्या। तो अंतिम कितने अंक आएंगे, जितनी पावर है, अंतिम 4 अंक आएंगे। और लास्ट में 0 कितनी आएंगी, 4 0 आएंगे। 4 0 है तो 16 का नियम, 3 0 है तो 8 का, 2 0 है तो 4 का, 1 0 है तो 2 का। अब आपको पता लग गया कि क्यों ऐसा हुआ, 2 की पावर देखनी है आपने। तो जितनी पावर है उतनी 0 है, जितनी पावर है उतने अंतिम अंक चेक करने हैं, सीधी सी बात है। चलो ये हो गए। अब आ जाओ, इसके अलावा मैंने आपको कौन से कराए थे, 5 का, 5 की पावर 1, 5 के बाद 25 क्या होता है, 5 की पावर 2। बेटा 5 का पहाड़ा बताया था, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। मुझे बता दो लास्ट में क्या क्या आता है, 0 5 0 5 0 5। तो यहीं से नियम बन गया, जिसका अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वही 5 का नियम है। 25 में क्या करना है, अंतिम अंक क्या क्या होने चाहिए बता दो, या तो डबल 0 या 25 हो या 50 हो या 75। आज के बाद याद रखना 25 का नियम, या तो डबल 0 दी हो, या 25 दिया हो, 50 दिया हो, 75 दिया हो। अब आ जाओ, सारे हो गए। इसके अलावा बताओ 2 हो गया। अब आ जाओ 3 का और 9 का। 3 का 3 से क्या रिलेशन है, पावर 1 है। ये पावर कितनी है, पावर 2 है। अब आ जाओ, हालांकि इसका कोई इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक बार सारे रूल सिमिलर चल रहे हैं तो बता देते हैं। मैंने लिख दिया 123, क्या लिख दिया 123, और नीचे क्या लिख दिया 504, क्या लिख दिया 504। एग्जाम्पल है इसके। अब मुझे बताओ 3 का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, बेटा इनका योग करके देखो क्या आ रहा है, 6, 1 + 2 + 3 क्या आएगा 6, इनका योग 6 आ रहा है। क्या 6 3 के बारे में आता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग करने पे प्राप्त संख्या 3 के पहाड़े से विभाजित हो, तो यही 3 का नियम है। और 9 का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग करने पे प्राप्त संख्या या परिणाम संख्या अगर 9 के पहाड़े में आए या 9 हो, तो 100% वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। 100% वो संख्या अगर 3 के पहाड़े में आएगी तो 3 से डिवाइड होगी। अब देखो कितने नियम हो गए, 8 नियम हो गए। कितनी देर लगी, 2-3 मिनट लगे होंगे। अब आ जाओ जल्दी जल्दी, बच्चों बाकी रह गए वो रिवाइज करा लो। अब देखो बाकी नियम, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, हाँ 5 हो गया। उसके बाद अब जोड़े वाले पे आ जाओ। बेटा जोड़े कौन कौन से बनते हैं, 6 का 2 दिया 6, 6 के बाद 7 8 9 10, 10 का तो क्या जरूरत है बताने की। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में क्या आनी चाहिए, बिंदिया। क्या 10 में बिंदिया आती है क्या सारी, 10 से कम 10 लास्ट में बिंदिया, 10 दूनी 20 लास्ट में बिंदिया, 10 दिया 30 लास्ट में बिंदिया, तो बिंदिया आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ जोड़े वाले कौन कौन से, 6 का बन गया, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 का बन जाएगा, 12 का बना दो, 3 चौके 12, 3 चौके 12। इसके बाद 12 के बाद 13 छोड़ दो, 14 पे आ जाओ। 14 क्या होता है, 2 7 14, 14 के बाद आ जाओ 15 पे,
15 का 3 पांजे 15, 15 के बाद आ जाओ आप 16 छोड़ दो 17 छोड़ दो 18, 2 नी में 18। अब देखो ये नियम, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। 6 का नियम कैसे बना होगा, 6 बनता कैसे है, 6 के आपने क्या किए, 6 के आपने क्या किए, फैक्टर कर दिए। क्या कैसे किए, 2 तिया 6, कैसे किए, 2 तिया 6। तो बता दो मुझे, यदि कोई संख्या 2 के पहाड़े से विभाजित हो और 3 के पहाड़े से विभाजित हो तो क्या वो संख्या 6 से विभाजित होगी, 100%। मतलब 2 का रूल लगे 3 का रूल लगे, 12 में बता दो 3 का रूल लगे 4 का रूल लगे, 14 में बता दो 2 का रूल लगे 7 का रूल लगे, 15 में बता दो 3 का रूल लगे 5 का रूल लगे तो 15 का भी लगेगा, 18 में बता दो 2 का रूल लगे 9 का रूल लगे। अगर 2 का भी लग रहा है 9 का भी लग रहा है तो 100% 18 का भी रूल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पेयर वाले हो गए आपके। अब आ जाओ जिसमें तुगना चौगुना 5 गुना वो कर रहे हैं, उसमें आपको कंफ्यूजन आता है, आज के बाद उसमें भी नहीं आएगा, मैं थोड़ा ट्रिक से बता दूंगा। बेटा सबसे पहले हमें 7 का करना है फिर 19 का करना है, इसका रीजन है मैं बताऊंगा अभी क्यों। अब सुनो, 7 में क्या बताया था, मैंने एग्जांपल ले लिया 98, क्या ले लिया 98। अंतिम अंक को दोगुना, अंतिम अंक को कितना करना है, दोगुना। तो बताओ क्या आएगा, 8 दूनी 16, दोगुना करने पे शेष संख्या में से घटाया जाए तो क्या आया 7, तो यही 7 का नियम है। अंतिम अंक को दुगुना करने पर प्राप्त संख्या को शेष संख्या में से घटाया जाए। 19 में क्या करना है, सेम बेटा, इसमें क्या किया है, घटाया जाए, तो 19 में जोड़ा जाए। तो मैंने दोनों साथ साथ लिखे, ध्यान रखना, 7 और 19। 7 में क्या करना है, दोगुना, 19 में भी क्या करोगे, दोगुना कर दो, क्या आया 18, 9 दूनी 18, शेष संख्या में जोड़ दो। बस बेटा अपोजिट काम करेंगे, इसमें क्या किया माइनस, तो क्या आया 7, 7 7 के पहाड़े में आता है। इसमें मैंने क्या किया, दुगुना किया, क्या किया, दुगुना किया, उसमें भी दुगुना किया था, इसमें घटाया और इसमें जोड़ दिया, बस इतना चेंज है। तो ये दोनों एक साथ याद रखना। अब आ जाओ इसके बाद मैंने 13 का सुनो, 13 का मुझे बताओ, 13 में क्या ऐसे बोल सकता हूँ, 3 और 1 4 होते हैं, 3 और 1 4 होते हैं। तो याद रखना आज के बाद चौगुना करना है, कितना करना है, चौगुना। इसमें कंफ्यूजन आता है बस। तो मुझे ये बताओ, मैंने लिख दिया यहाँ पे 156। अब आप भूल जाओगे कि 13 में चौगुना करना था या 5 गुना। तो 13 में कितने अंक है, 1 और 3, 1 + 3 होता है 4, तो चौगुना करेंगे आज के बाद। तो क्या करोगे, चौगुना, चौगुना करने पे प्राप्त संख्या में शेष संख्या को जोड़ा जाए, जोड़ दिया, क्या आया 39। क्या 39 आता है क्या 13 के पहाड़े में, आता है, तो 100% ये संख्या कट होगी होगी। अब आ जाओ 13 के बाद, 13 का भी हो गया, 13 के बाद अपने कर लेते हैं किसका, एक 17 का रह गया सिर्फ, बस। हाँ, और ये प्राइम नंबर के रूल बता रहा हूं। 17 का नियम देखो जल्दी जल्दी, 17 में कितना करना है बेटा, याद रखना, 17 को खतरा है कितने जनों से, 5 जने से। क्या बोला, 17, 17 को खतरा, 17 को खतरा कितने जनों से, 5 जनों से। तो याद रखना, 17 को खतरा है कितने जनों से, 5 जनों से। तो 5 गुना करोगे, कितने गुना करोगे, 5 गुना करोगे। आ जाओ, 7 5 35, 7 5 35। अब आपने 17 को क्या करना है, 5 गुना। तो कोई एग्जांपल और लेते हैं 17 से, फिर वैसे तो ये भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 17 तो पता ही है हमें 17 के बारे में आएगा आएगा। कोई बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा, मान लो मैंने 187 ले लिया, क्या ले लिया 187। तो 5 गुना करो, क्या बोला, 17 को खतरा है 5 जनों से, तो 5 गुना करना है आपने। 7 5 35, 5 गुना करने पे प्राप्त संख्या में से शेष संख्या को घटाया जाए, घटा दो, 35 में से 18 गया 17, क्या आएगा 17। तो यही किसका नियम है, 17 का नियम है। यही किसका नियम है, 17 का नियम है। अब आ जाओ लास्ट 7 11 13 का कॉमन रूल जो बताया था, ये सारे के सारे नियम खत्म हो गए। एक आपको कॉमन नियम बताया था वो बता दो, 7 11 और 13 का कंबाइंड रूल, कॉमन रूल है तीनों के लिए, कॉमन नियम या रूल तीनों के लिए, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, मैंने लिख दिया था 309, 309। मैंने क्या कहा, यदि किसी संख्या के दाई संख्या से पेयर बनाने शुरू कर दो
पेयर बनाए, कितने कितने का पेयर बनेगा, 3 3 का। तो 3 का पेयर बना दो, क्या आया, 3 का पेयर बनाया तो क्या आया, जल्दी बता दो, 3 का पेयर बनाया तो क्या आया, 309। दाई संख्या से शुरू करते हुए 3 3 का पेयर बनाया, फिर 3 का पेयर बना दो, 309। अगर इसमें से माइनस करने पे अंतर क्या आया, 0। अगर अंतर 0 आता है तो वो संख्या 7 से भी कट होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी। अगर अंतर इनका 11 आ जाता तो 11 से कट होगी, 7 आता तो 7 से कट होगी, 13 आता तो 13 से कट होगी। मैंने लिख दिया 345 और यहाँ पे लिख दिया 352। अब मुझे बताओ 3 3 के पेयर बनाने कहां से शुरू करोगे, राइट साइड से। तो 352 में से क्या माइनस करोगे, 345, क्या बचा, बता दो क्या बचा, 45 और 52 में 7 का अंतर होता है तो 7 बचा। तो किसका नियम है ये, 7 का। तो किससे विभाजित होगी ये संख्या, 7 से। अगर अंतर 11 आता तो 11 से, 13 आता तो 13 से। तो ये थे सारे के सारे रूल, आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी नोट करो, करना है तो। अब देखो इधर, अब हेडिंग आप डालेंगे टाइप, सेकंड के भी हमने काफी टाइप कर लिए थे, ए बी सी डी। आज मैंने आपके लिए क्या किया, आज मैंने आपके लिए एक शीट तैयार कर दी है टाइप वाइज। ध्यान रखना, मैंने क्या किया, एक शीट तैयार कर दी है आपके लिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली। जो मैं बोर्ड पे कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैंने आपके लिए रेडी कर दिए है। अगर आपको ये सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, सबसे पहले यूट्यूब पे आप कमेंट कर देना कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, और फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आप शेयर कर देना मुझे ताकि मैं आपको पीडीएफ भेज सकूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप 3, 2 टाइप हमने कर लिए थे, उसके क्वेश्चन इसमें नहीं है क्योंकि वो बेसिक्स थे। तो ये सारे के सारे अब जो स्टार्ट हो गया है, पूरा का पूरा एग्जाम बेस्ड, वो आपका बेस बनाया था, अब पूरा का पूरा एग्जाम बेस्ड स्टार्ट हो गया। तो टाइप 3 डालो, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो सबसे पहले इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, या मैं कह दूं चुनाव पर आधारित, चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखो थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो एक एक क्वेश्चन मुझे तो टाइप करना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर लिखना पड़ेगा। तो आप कोऑपरेट करो, साथ साथ चलेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो इधर, कोई नोट्स बनाना चाहता है तो नोट्स बनाए, नहीं बनाना चाहता तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपने कमेंट में करना है कि सर पीडीएफ, इतना मैसेज करोगे पीडीएफ आपके हाथ। तो चलो चुनाव पर आधारित प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला लिखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। लिखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया, 60% प्राप्त किया। उसके बाद क्या कह रहा है, और वह 1400 मतों से जीत गया, और वह 1400 मतों से जीत गया, मतों से जीत गया। तो बताएं कुल मतों की संख्या, जीत गया तो कुल मतों की संख्या कितनी है। तो कुल मतों की संख्या, मतों की संख्या कितनी है। अब मेरी बात सुनो, आपने क्वेश्चन नोट करना है तो आपकी मर्जी है, अगर नहीं नोट करोगे
तो मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने आपको शीट प्रोवाइड करवा दी है, आप चेक कर सकते हो, विद सॉल्यूशन है। एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व मिलेगा इसके अंदर, आप चेक कर लो। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको इसके अंदर सोल्व कर दिया सारे के सारे। आपको सिर्फ बैठ के आराम से क्लास देखनी है और कुछ नहीं करना। नोट्स बनाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आपकी मर्जी है। अगर नहीं बनाना चाहते तो मेरी तरफ से ही आपको फ्री ऑफ फैसिलिटी है, पीडीएफ की फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब मुझे बता दो इधर क्या बोला। अब देखो क्या हुआ कि इलेक्शन का टाइम आ गया आज, तो दो कैंडिडेट खड़े हो गए। एक का नाम मैंने क्या दिया ए, दूसरे का नाम क्या दे दिया बी। तो पता ही है कि दो होंगे या तो मैच टाई होता है, बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जीत की और हार की। तो एक जीता होगा और एक हारा होगा। क्या बोला, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, मैंने क्या दिया ए था और बी था। ये लो, ए था और बी था। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। मैं मानता हूं कि ए जीत गया। क्या मानता हूं मैं कि ए जीत गया। तो बता दो ए जीता तो ए को कितने मिले, 60%। ये कौन है बेटा, विनर है। कौन है ये, विनर है। और जो हारा है लूजर बोलते हैं, जो हारा है उसको लूजर बोलते हैं, या जीतना हारना। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40। अब आप कहोगे आपको कैसे पता लगा। तो बेटा कोई भी चीज मैंने क्या कहा था, अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100। अगर जीतने वाला 60 ले गया तो जो बच गए 100 में से वो कौन लेके गया होगा, हारने वाला। तो बता दो जो भी हार जीत हुई है वो कैसे हुई होगी, इनके अंतर से तो हुई है कि ये 20 ज्यादा ले गया, तभी तो हार जीत हुई है। तो बताओ कितने का अंतर पड़ गया, 20 का। कितने का अंतर पड़ गया, 20 का, नहीं 20% का। ध्यान रखना, अंतर कितने का आया, 20% का। कितने का अंतर आया है, 20% का। तो बता दो 20% की वैल्यू कितनी है, 1400। ये रही, वह 1400 मतों से जीत गया। बेटा जो जीत, हार जीत किसकी वजह से हुई है, 20% की वजह से। ये तो किस में है, परसेंट में, बट वोट कितने हैं, 1400। तो 20% की वैल्यू क्या है, 1400 मत ही तो है, वोट ही तो है। तो 20% की वैल्यू 1400 और 100% की, तो 1400। ये जो 20 है ये कहा आ जाएगा बेटा डिवाइड में। हमें तो हमेशा किसकी वैल्यू निकालनी है, कुल मत। अपने आप में कितने परसेंट थे, 100। तो गुना में क्या लगा दोगे, 100। क्या लगा दोगे, 100। 20 एकम 20, 20 पांजे 100। तो बता दो, शायद नीचे क्या पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम्हें। मैं ये ना थोड़ा वापस लिख देता हूँ, मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि पता नहीं नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा मैं साइड में लिख रहा हूँ, 20% की वैल्यू 1400, तो 100% की 1400 बटा में क्या आ जाएगा बेटा, 20 गुना में 100। तो बता दो 20 पांजे 100, 14 पांजे, 14 पांजे क्या होता है, 70। देखो पहाड़े याद करोगे तो दिक्कत नहीं आने वाली। 14 पांजे क्या होता है, 70। साथ में कितनी बिंदिया, 2 बिंदिया। कितनी बिंदिया, 2 बिंदिया। 70 के साथ 2 बिंदिया आएंगी तो कुल मत कितने हो गए, 7000। कुल मत कितने हो गए, 7000। यही पूछा था कुल मत। अब इसी का शॉर्टकट भी देख लो, सिंगल लाइन में ही। वैसे तो ये शॉर्ट ही है। तो बेटा अपने आज के बाद डायरेक्ट करने की ट्राई करनी है इसको। मेरी बात सुनो, एक मैं खड़ा हो गया और एक मेरा दोस्त खड़ा हो गया। मुझे 60 मिले होंगे, मान लो मैं जीता, और मेरे दोस्त को कितने मिले होंगे, 40। हम दोनों में जो हार जीत हुई वो किसकी वजह से हुई, 20% की वजह से। परसेंट में तो वो 20 हो गया, और मतों में कितना हो गया, 1400। तो 20% की वैल्यू क्या है, आप डायरेक्ट ये लाइन लिखते कि 20% की वैल्यू क्या है, 1400। अब बेटा मुझे बता दो 20 को कितना बनाना है, 100। मैंने क्या कहा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 20 को कितना बनाना है, 100। तो 20 को 100 बनाने के लिए मैंने किससे गुना किया होगा, 5 से। बेटा जो मैं काम लेफ्ट में करूंगा ना, वही काम राइट में होता है, ये ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, लेफ्ट में मैंने 5 से गुना किया तो राइट में भी किससे करूंगा, 5 से। तो 1400 पांजे 7000। तो डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा आपका 7000। 20 पांजे 100, मतलब 100% की वैल्यू क्या है, 7000। कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। अब नोट कर लो।
तो स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 42% मत मिले। सेम ही कर लेते हैं अपने, दो उम्मीदवार थे, चलो मैं लिख ही देता हूं, ऐसे फिर दिक्कत ही आएगी। ये डिजिटल बोर्ड हो तो दिक्कत नहीं आती, अगर आप सभी का कोऑपरेट रहेगा तो डिजिटल बोर्ड जल्दी ले आएंगे। अब आप देखो, आप चाहते हो डिजिटल बोर्ड, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बेटा देखो, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करोगे तो ये वीडियो लंबे टाइम तक आते रहेंगे। देखो मेरी फीस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो हमें इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमें बहुत पसंद कर रहे हैं, और इसमें आपका भी देखो बेनिफिट है और मेरा भी बेनिफिट है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 42% मत मिले। एक चुनाव में एक एक उम्मीदवार को 42% मत मिले। एक उम्मीदवार को 42% मत मिले। अब आगे आपने बताना है, और वह दूसरे उम्मीदवार से 320 मतों से हार गया। और वह दूसरे उम्मीदवार से 320 मतों से हार गया। 320 मतों से हार गया। तो बताएं कुल पड़े मतों की संख्या। कुल कितने मत पड़े? तो बताएं कुल पड़े मतों की संख्या। अब आ जाओ आगे। अब मुझे ये बता दो, सेम क्वेश्चन है, सिंगल लाइन में भी बताऊंगा, पूरा भी बता रहा हूं। बेटा पहले वही बात, दो उम्मीदवार थे, एक का नाम ए है, दूसरे का बी है। एक उम्मीदवार को 42% मत मिले, तो बता दो, पहले वाले का नाम ए है, मैंने मान लिया इसको 42% मिले, तो खुद ही बता दो, दो उम्मीदवार है, मुझे 42% मिलेंगे मान लो, तो जो मेरा साथ में कॉम्पिटिटर है, जो मेरे विरोध में खड़ा है, तो उसको कितने मिले होंगे? 58। कैसे पता लगा? 100 में से माइनस करके। 100 में से 42 तो मैं ले गया, माइनस करोगे तो क्या बचा? 58। वो कौन ले गया होगा? मेरा कॉम्पिटिटर। तो बता दो वो कितने ले गया? 58। अब मुझे ये बताओ, दोनों में जो हार जीत हुई है वो किसकी वजह से हुई है? जो कम ज्यादा वोट डले उसकी वजह से। परसेंट में कितने हैं बता दो? तो 58 माइनस 14। तो बताओ 58 में से 14, सॉरी 14 नहीं है, 42 है। 58 में से 42 जाएंगे, मेरे माइंड में इनका डिफरेंस चल रहा था बट वो भी गलत चल रहा था। 58 में से 42 जाएंगे तो बेटा 16 बचेगा। क्या बचेगा? 16। अब मुझे बताओ, ये जो 16 है ये क्या है? ये हार जीत का डिफरेंस है, और ये क्या दिया हुआ है? 320 मतों से हार गया, तो ये डिफरेंस ही तो है। 320 मतों से हार गया, और मैं कहता हूं कि मैं 16% से हार गया, और ये कहता है 320 मत। तो क्या समझ आया? 16% की वैल्यू ही क्या है? 320। क्या समझ आया? 16% की वैल्यू ही क्या है? 320। तो 100% की अभी मैंने आपको सिखाई थी, तो 320, तो बेटा 16 डिवाइड में जाएगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? 1% की। किसकी वैल्यू आ जाएगी? 1% की। मुझे किसकी निकालनी है? 100 की। तो किससे गुना कर दोगे? 100 से। तो 320 बटा में 16 गुना में 100। 16 दूना 32, 16 से काटा, 16 दूना 32, 16 एकम 16, तो क्या बचा? 20। 20 इंटू 100 क्या आया? 20 के आगे कितनी बिंदियां? 2 बिंदियां, तो क्या आया? 2000। क्या आया? 2000। नहीं दिख रहा तो यहां लिख देता हूं, क्या आया आंसर? 2000। और बेटा शॉर्ट भी देख लो साथ में, छोटा सा लिख देता हूं मैं। मुझे ये बता दो, मुझे 42 मिले तो दूसरे वाले को, आपने ऐसे सोचा ना बाद में, मुझे 42 मिले तो दूसरे वाले को 58,
माइंड में आना चाहिए कि दोनों का गैप कितने का है, दोनों का गैप कितने का है, 16% का। कितने का गैप है, 16% का। तो बता दो 16% का गैप है और मत में कितने का गैप है, 320। तो 16% की वैल्यू क्या है, 320। यहीं पे क्वेश्चन का काम साफ कर दो। 16 एकम 16, 16 दूना 32। क्या समझ आया, 1% की वैल्यू 20, तो 100% की 2000। ये सॉल्यूशन है सारा का सारा। नोट करो जल्दी। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। दो क्वेश्चन और करा रहा हूं बस, फिर आप फ्री हो। देखो इधर एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, सेम ही है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। फिर क्या हुआ, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। एक उम्मीदवार को एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, 40% मत मिले, ये भी हो गया। और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। और वह एक अन्य उम्मीदवार से कितने वोटों से हार गया, 298 से, 298 मतों से हार गया, से हार गया। तो बताएं कुल मत कितने। सेम, देखो मैं सेम क्वेश्चन तो करा रहा हूं ताकि आपका बेस बने। और बेटा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, ध्यान रखो। चलो देखो वही सेम बात, दो उम्मीदवार हैं ए और बी। क्या नाम है, ए और बी। अब सुनो आगे, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। मान लो पहले वाले को कितने मिल गए, 40। तो बता दो दूसरे को कितने मिले होंगे, 60। कैसे, अपने आप में 100%। 100 में से 40 गया 60, तो बी कहता है मैं तो 60 ले गया। तो पता ही लग रहा है कौन जीता होगा, बी जीता। अब दोनों में जो हार जीत हुई है वो किसकी वजह से हुई है, इनके अंतर की वजह से। तो बता दो इनका अंतर 20% का। कितने का अंतर है, 20% का। तो 20% की वैल्यू क्या है, 298। कितनी है, 298। हमें किसकी निकालनी है, 100% की। सबसे पहले बेटा 1% की निकालते होते हैं। कैसे, 20 को भाग दे दो, कर दिया। फिर किसकी निकालनी है, 100 की। 100 की कैसे निकालोगे, 298 बटा में 20 गुना में 100। क्योंकि 1% की वैल्यू ये है तो 100 के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 20 एकम 20, 20 पांजे 100, 20 पांजे 100। अब बेटा 5 की भी ट्रिक सीख लो साथ में। किसी भी संख्या को 5 से गुना करना, किसी भी संख्या को 5 से गुना करना हो, अगर वो संख्या सम संख्या है, अगर वो संख्या सम संख्या है तो कैसे करोगे वो सुन लो। पहले तो लास्ट में क्या लगा दो, बिंदिया। क्या लगा दो, बिंदिया लगा दी। अब मुझे बताओ 298 का आधा करना है, 298 का आधा, 200 का आधा 100, 98 का आधा 49। तो 100 और 49 कितने होते हैं, 149। क्या होते हैं, 149। आपको डाउट है तो आप गुना करके देख लो। 5 आठे 40, हंसिल 4, 5 में 45 और 4 49। हंसिल कितनी आएगी 49 में भी 4, 5 दूनी 10 और 4 14। चेक करो यही आ रहा था क्या, 1490 यही आ रहा था। चाहे आप गुना करो चाहे ये तरीका सीख लो 5 वाला।
किसी भी संख्या को, मतलब सम संख्या को किससे गुना करना हो, 5 से, लास्ट में क्या चिपका दो, बिंदिया, क्या चिपका दो, बिंदिया। इसके अलावा जो भी संख्या है उसका आधा कर दो। 200 क्या था, 298, तो मैंने क्या किया, पहले 200 का आधा कर दिया 100, फिर 98 का आधा कर दिया 49, तो क्या आया 149, पीछे क्या लगा दी, बिंदिया। और बेटा यही अगर विषम संख्या होती तो हम क्या करते, लास्ट में इधर बिंदिया लगा रहे हैं तो उसमें लगाते 5, क्या लगाते 5। उसके बाद क्या करता, इसमें तो डायरेक्ट मैंने आधा कर दिया, उसमें एक माइनस करता फिर आधा करता। एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूं आपको, मान लो 37 को करना है 5, आप देखते ही बता दोगे, अब टाइम नहीं लगने वाला। तो बताओ क्या आएगा, 5 का 5, कैसे पता लगा, विषम संख्या है। अब बता दो 37 में से एक गया 36, 36 का आधा सबको पता है क्या होता है, 18, तो बेटा 185 आएगा। आप गुना करके देख लेना, 37 5 क्या होता है, 185। अब नोट कर लो आप, शॉर्ट आपको पता ही है इसका क्या बनेगा। मुझे ये भी बता दो 40, अगर मुझे 60% मत मिले, मुझे कितने मिले थे 40, अगर मुझे 40 मिले तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 60। हम दोनों में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 20 का। आ जाओ, मतलब 20% से हार जीत हुई। और ये कितने से कह रहा है, ये कह रहा है 298 से, किससे कह रहा है, 298 से। अब मुझे बताओ 20 को टोटल मत पूछे हैं, तो बताइए 100% होता है, 20 को 100 बनाने के लिए किससे गुना किया होगा, 5 से। अगर मैं लेफ्ट में 5 से गुना कर रहा हूं तो मैं राइट में भी किससे करूंगा, 5 से। तो बता दो 298 गुना में 5, भाई अभी गुना करके दिखाया था, 200 पांजे 1000, 98 पांजा 490, तो ऐसे भी सोच सकते थे। तो आंसर क्या आएगा, 1490। क्या आएगा, 1490। नोट कर लो, तो जल्दी करो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फिर इसका जो टाइप इलेक्शन में फर्स्ट टाइप है वो कंप्लीट हो गया, फिर मैं कराऊंगा इलेक्शन में सेकंड टाइप। रब कर दे, चल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रही है, लिखो क्वेश्चन नंबर 4। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, को कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 55% मिलता है, वैध मतों का 55% मिलता है। और क्या कह रहा है आगे, यदि कुल मत 15,200, यदि, इसमें कुल मत दिए हुए ध्यान रखना, यदि कुल मत, ध्यान रखना ये गिवन है हमें दिया हुआ है, 15,200 है, कुल मत कितने हैं, 15,200 है, और 15% मत अवैध घोषित कर दिए, और 15% मत अवैध घोषित कर दिए। अवैध होता है इनवैलिड, अवैध मतलब वो वोट नहीं डालेंगे, अवैध घोषित कर दिए। और आगे कह रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले, वैध मत मिले, जल्दी लिख लो। इसमें ना थोड़ा सा स्पेस नीचे कम है, मैंने ऊपर लिखना था, कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा ऐसे ही कराऊंगा क्वेश्चन को, ध्यान रखना। नोट करो जल्दी।
चलो स्टार्ट करते हैं, सुनो। मुझे बताओ, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत, ध्यान रखना क्या बोला है, कुल वैध मतों का 55% मिलता है। और यदि कुल मत, पहले तो लिख लो कुल मत कितने हैं, लिख लो कुल मत कितने हैं, 15,200। ठीक है। अब मुझे बताओ, थोड़ा बड़ा ही लिखो ताकि दिखे तो सही तुम्हें, कितने हैं, 15,200। और 15% मत अवैध घोषित कर दिए। अब मुझे बताओ टोटल कितने मत हैं, 15,200। अवैध कितने कर दिए, अवैध, अवैध होता है इनवैलिड, कितने हो गए, 15%। तो मुझे बता दो 100 में से 15% तो क्या हो गए, अवैध हो गए। तो वैध कितने हो गए, 85%। कितने हो गए, 85। तो लिख लोगे वैध, कैसे पता लगे, 100 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 85%। क्या आएगा, 85%। ये आपके कौन से मत हैं, वैध मत है। ये कौन से मत हैं, वैध मत है। आप सुनो क्या कह रहे हैं, यदि कुल मत ये हो गया था 15% अवैध घोषित कर दिए, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले, क्या मिले, वैध मत मिले, वैलिड वोट्स, वो ये पूछ रहा है अपने से। अब देखो इधर, मुझे बताओ अपने आप में पहले उम्मीदवार को कितने मिले हैं, 55%। कितने मिले हैं, 55। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 100% होता है अपने आप में 45। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 45। टोटल कर लेना, 100 आएगा। अब मुझे बताओ ये तो 85% आया है, ये किसका है, कुल वोटों का। कुल वोट कितने हैं, 15,200। इसका 85% निकाल लो। बताया था परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड में क्या लगता है, 100। क्या लगता है, 100। दो बिंदिया से दो बिंदिया कट होगी, तो 152 को 85 से गुना करना है। अब देखो बेटा 152 को किससे गुना करना है, 85 से। मुझे पता है 17 5 85 होता है, थोड़ा सा गुना इजी हो जाएगा इससे, और तो क्या। पहले 17 से कर लो, 17 दूना, इधर ही कर रहा हूं मैं, 152 गुना 17 गुना 5। पहले 17 से करो, 17 दूना 34, हंसी लाई 3, 17 5 85 और 3 88, हंसी लाई 8, 17 एकम 17, 17 और 8 25। क्या आया, 25। अब किससे गुना करना है, 5 से। किससे करना है, 5 से कर दो। 5 चौके 20, बिंदिया आई 2, 5 8 40 और 2 42। क्या आई, 4, 5 5 25 और 4 29। क्या आया, 29 का 9। हंसिल कितनी आई, 2, 5 दूनी 10 और 2 12। कितने मत आ गए, 12,920। ये कौन से मत है, ये कौन से मत है, वैलिड वोट। ये क्या है आपके पास, वैध मत। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वैध मत। उसने क्या पूछा है, तो बताएं दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, 45%। किसका निकालोगे, 12,920 का 45% निकालो। आ जाओ, ऊपर करूं या नीचे कर दूं, ऊपर कर देता हूं, स्पेस नहीं है मेरे पास। 12,920 का कितना निकालना है मुझे, 45%। कैसे पता लगा, दूसरे का पूछा है, दूसरा कौन है, बी। तो 12,920 गुना 45 बटा में 100। बिंदिया से बिंदिया कैंसल, 5 दूनी 10, 5 नी में 45, 5 से काटा 2 पे, 5 से काटा 9 पे। बेटा 2 से काट रहा हूं, बता दो, 2 छिके 12, क्या बचा 9, 2 चौके 8, क्या बचा 1, क्या उतारोगे 2, 2 छिके 12, हो गया, 2 छिके 12। 640 को किससे गुना करना है, 9 से। तो बता दो क्या आ जाएगा, 9 छिके 54, हंसिलाई 5, 9 चौका 36 और 5 41, हंसिलाई 4, 9 छिके 54 और 4 58। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, 9 छिके 54, 54 का 4, हंसिलाई 5, 9 चौके 36 और 5 41, हंसिलाई 4, 9 छिके 54 और 4 58। तो आपका आंसर क्या आएगा, दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, 5814। कितने मत मिले, 5814। अब कोई भी अगर आपको डाउट आता है, मैंने आपको बार बार बोला है, मेरा नंबर है 94686
4702। आप एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि सर पीडीएफ, अपना नंबर आप व्हाट्सएप दो या टेलीग्राम में अभी ग्रुप बना दूंगा, तो उसके अंदर मैं पीडीएफ शेयर कर दिया करूंगा। ओके, थैंक यू।